वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में वॉइस लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा हम सोल्व करने सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो देखिए वॉइस का हमने 4 कोड या 4 फार्मूला बताया था। V1 का कोड हमने बताया था इज अमार, V2 का कोड बताया था वाज वर, V3 का कोड बताया था बीन और V4 का कोड बताया था बीइंग। इससे आपको 80% वॉइस सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, वाज योर बैग लेफ्ट इन द बैग। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, हमेशा याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपका इंट्रो हो तो आंसर भी इंट्रो, नरेशन वॉइस में ही आंसर है कि नरेशन चेंज हो सकता है। वॉइस बात है जिस डिपार्टमेंट में होगा उसी डिपार्टमेंट में उसको आंसर भी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने आपको बताया था कि V2 का जो कोड होता है वो होता है वाज एंड वर। V2 का कोड क्या होता है, वाज एंड वर होता है। फिर हमने बताया था जो डीड होता है, डीड का जो कोड है उसका भी जो कोड है आपका वाज एंड वर है, वर हो गया। तो ये आपको तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो वाज यहाँ पर यूज़ हुआ है और इंट्रोगेटिव है, तो इसमें V2 का कोड हमने वाज वर बोला था तो वाज तो रहेगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। इस रीजन से ये वाला डीड देखिएगा, यानी क्वेश्चन आपका क्या होगा, डीड से शुरू होगा। एक सेकंड क्या है, डीड अपने साथ V1 लेता है। तो देखिए डीड से शुरू हुआ है, अब V1, ये देखिए लीव आपका क्या चीज़ है, ये V1 है। ठीक है, ये V1 हो गया और डीड से शुरू हुआ क्वेश्चन, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब देखिए ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए में देखिए डीड तो लिया है लेकिन यह क्या है, V2 है। डीड अपने साथ कभी V2 नहीं लेता है, तो ये ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग हो गया। दूसरा हैव यू लेफ्ट, हैज़ हैव से तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपका जो है पास का सिंपल में है। तीसरा जैसे वाज जो है ये कंटिन्यूस में तो है नहीं, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है और डी नंबर हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप। अब चलते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका आपने पढ़ा होगा, मॉडल वर्ब पढ़ा होगा। ठीक है, एक हो गया। सेकंड आपने देखा होगा कि मॉडल वर्ब में एक्चुअली में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जो रहता है इसके साथ बी लगता है। एक हो गया। सेकंड आप पढ़े होंगे इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जो है किस फॉर्म में है, ये चीज़ आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए चारों ऑप्शन पे ट्राई कीजिए, आपका पहले कौन सा आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन जो खा रहा है कि कैच शुड नॉट बी ड्रॉप, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्परेटिव है और इम्परेटिव में जो है सजेशन के लिए क्या था, शुड होता है। ये तो ऑलरेडी क्या है, ये पैसिव है। जब इसको एक्टिव में करेगा तो शुड तो एनी हाउ यहाँ से गायब होगा। ठीक है, चलिए तो देखता हूँ। यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या है ना, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में एक्चुअली में क्या है, आपका जो है शुड जो है आपका गायब होगा। जब शुड गायब होगा तब बी भी गायब होगा। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों गायब हो जाएगा। तो ये तो अब तो ये कंफर्म होगा नहीं रहेगा, बट क्वेश्चन नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है तो यानी आपका आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए इसका जो हम लोग क्या करेंगे, डोंट होना चाहिए, डोंट ड्रॉप द कैच, यानी ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में मतलब ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब जब भी होता है हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है दे आर मेकिंग एलेबरेट अरेंजमेंट फॉर द पार्टी। अब चलिए, हमने बोला था क्वेश्चन पकड़िए, पहले क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। अगर क्वेश्चन पकड़ना सीख गया तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है V4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, V4 दिया हुआ है। अब V4 का कोड ऑलरेडी क्या है, बीइंग यूज बताया था। V4 का हमने कोड क्या बताया था, बीइंग, यानी V4 का जो कोड बताया है मैंने बीइंग का बताया है। इससे कंफर्म हो गया कि आपका जिसमें बीइंग होगा उसमें आंसर होगा। देखिए पहला में क्या है, बीइंग है, नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। दूसरा में देखिए यहाँ पर है बार है, यहाँ पर आर हो रहा, इसमें भी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। तीसरा में देखिएगा वर आ रहा है, बीइंग आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि देखिए आपका आर है ना, मतलब इज एम आर बीइंग होना चाहिए थी, इसमें इज एम आर तो ना वार ओवर हो गया, ये भी रॉन्ग। ये देखिए आर बीइंग यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ही आस्क मी टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ही आस्क मी टू सिंग ए सॉन्ग। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपके पास देखिए आस्क मतलब वी टू है, वी टू का कोड एक्चुअली में क्या है, वाज वर है, यानी जिस क्वेश्चन में वाज वर होगा वो आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो मी का मतलब आई वाज होना चाहिए। ठीक है, आई वाज आई वाज आई वाज आई वाज। अब चलिए चेक करता हूँ पहले। तो एक्चुअली में देखिए ये वी टू है ना, तो वी टू का कोड हमने क्या बताया था, ये वी टू है, इसका इसका जो कोड है वो आपका वाज हो गया या फिर वर हो गया, वी टू का कोड वाज वर है। चलिए बीइंग तो ऑलरेडी क्या आता है, बिफोर में होता है, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिएगा आई वाज आस्क्ड टू जो है, ये लगता है हो सकता है। तीसरा देखते हैं आई एम, वी टू का कोड वाज वर है, तो एम तो ये होगा नहीं, ये रॉन्ग होगा। हैड बीन तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि वी टू का कोड वाज वर है, तो ये भी रॉन्ग है। तो बच रहा आपका क्या चीज़, आपका जो बच रहा बी नंबर, बी नंबर आपका जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, योर लंच बॉक्स हैज़ बीन पैक्ड बाई मदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको बताया था B1 B2 B3 B4 का जो कोड बताया था, तो हमने बताया था जहाँ पे V3 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा V3, यानी V3 किसके साथ यूज़ होता है, परफेक्ट के डिपार्टमेंट में, चाहे हैज़ हैव के साथ, हैड के साथ, और विल हैव के साथ। तो V3 का कोड हमने क्या बताया था, बीन बताया था। क्या बताया, बीन। तो बीन बताया, तो नेचुरली कि यहाँ पर हैज़ बीन है, तो मतलब आंसर दिया हुआ। जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो या तो आपको हैज़ या हैव हो सकता है। आंसर आपका क्या होना चाहिए, या तो हैज़ या हैव, क्योंकि बीन गायब होगा। बीन आपने लाया है तो ये हटेगा, बाई भी हटेगा, तो हैज़ है। पहला में हैड आ रहा, ये तो रॉन्ग हो गया, आपको हैज़ या हैव आना चाहिए। देखो इसमें ईज आ रहा, ये तो होगा नहीं, आपको क्या चाहिए, हैज़ या हैव चाहिए। तीसरा में देखिए हैज़ आ रहा, ये लगता है आंसर हो सकता है। डी में देखिएगा विल आ रहा, विल तो होगा नहीं, आपको क्या चाहिए, हैज़ या हैव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए हैज़ आ गया है। चलिए सी नंबर हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। तो अब देखिए इसमें जब भी आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो फिर दो चीज़ याद रखिएगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो दो चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखना, V1 और V2 को देखना है। देखिए अगर आपके पास V1 रहेगा तो नेचुरली क्या होगा, इज़, एम और आर से बनाइएगा, और V2 रहेगा तो फिर वाज वर्ड से बनाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका दे रहा है वो देखिएगा यहाँ पर किसी तरह का वर्ब नहीं है, ठीक है, तो मतलब इज़ एम आर से बनेगा। चलिए तो पहला में देखिए शुड भी यूज़ हुआ, आपको तो इज़ एम आर चाहिए। दूसरा में हैज़ बीन आ रहा, ये भी करवाना। तीसरा में देखिए इज़ आ रहा। चौथा में वाज वर, ये तो नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, और ये भी रॉन्ग हो गया। ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। अब देखिए इसमें क्या चाहिए ना, मॉडल वर्ब आ गया, विल आ गया ना, तो विल है तो नेचुरली क्या आती है, मॉडल वर्ब जो भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जो रहता है ये अपने साथ क्या लेता है, बी लेता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब अपने साथ बी लग रहा, तो मतलब विल बी वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चेकआउट करता हूँ। देखिए पहला में क्या है, विल भी दिया हुआ है, B3 दिया हुआ है, ये आंसर लगता हो सकता है। देखिए इसमें इज बीइंग दे रहा, ये तो 100% रॉन्ग नहीं है, आपको क्या चाहिए, विल भी चाहिए। दूसरा में देखिए विल भी दे रहा है लेकिन यह का B4 दे रहा है, आपको क्या चाहिए, विल बी के साथ B3, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा में क्या है, विल हैव तो होगा नहीं, जब भी होगा तो आपका विल बी B3 लगेगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन है ओनली होम कुक्ड फूड इज़ ईटन बाय अस। ये तो कंफर्म है, आपका पैसिव हो गया। पैसिव हो गया तो नेचुरली ये क्या है, आपको एक्टिव में लाने पड़ेगा, और एक्टिव में जब लाने पड़ेगा तो नेचुरली आप देखिए इसमें इज एम आर, यानी V1 का कोड का है इज एम आर है, ठीक है। तो आपको जो है V1 का कोड में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमने बोला था कि V1 का जो कोड है वो क्या है, इज एम आर। V2 का कोड क्या है, वाज वर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इज से बनाया है, मतलब ये V1 वाला कोड फॉलो किया है, इज एम आर वाला, यानी जो भी आपका ऑप्शन होगा वो इज एम आर वाला ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया आपका सब्जेक्ट जो है वी बनेगा, और ईटिंग का जो हो गया ईट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में जो है ईट होना चाहिए, ठीक है। तो वी ईट हो गया ओनली होम, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। ये तो ऑलरेडी देखिए यह का है, ये कंटिन्यूस, ये तो होगा नहीं, और ये V2 हो गया, और ये वाला हो सकता है, और ये तो हैव बीन, ये तो 100% आपका है रॉन्ग है। ये भी, ये आपका सही हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया, और ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। चलिए हमने क्या बोला था ना, V3 का कोड का चाहिए है बीन है, यानी जिस क्वेश्चन में हैज़ हैव रहेगा उसमें आप क्या करोगे, बीन लगाओगे। तो मतलब इसमें एक्चुअली में हैव दिया हुआ था, हैज़ या हैव के साथ बीन होना चाहिए, ठीक है। हैज़ या हैव के साथ बीन होना चाहिए। चलिए पहला मैं इज़ बीइंग दे रहा, आपको क्या चाहिए, हैज़ या हैव के साथ बीन, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। आपको हैज़ हैव के साथ बीन चाहिए, इसमें दिया हुआ है, आंसर थोड़ा सा लगता है, फिर भी चेक करता हूँ। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ भी एक्चुअली में हैज़ बीन आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन, ये डी नंबर तो 100% रॉन्ग होगी। अब देखिए ये BC में आपको आंसर लग रहा है, लेकिन BC में से कौन सही होना चाहिए, अब उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए एक्चुअली में जो प्लान है ना, ये क्या है, सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए B नंबर हमारा रॉन्ग हो गया और C नंबर हमारा सही है, यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, रज़िया सुल्ताना रूल ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए हमने क्या बोला था, V1 का कोड क्या बताया था, इज एम आर, V2 का कोड वाज वियर। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये आपका जो है V2 यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, V2 रूल यूज़ हुआ है, और V2 का कोड ये V2 है, ऐसा कोड हमने बताया था वाज वर, मतलब वाज वर वाला आंसर आपका होना चाहिए। क्लियर। ये देखिए इसमें वाज वर यूज़ हुआ है, लगता है आंसर हो सकता है। इसमें हैड बीन आ रहा, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। इसमें वाज बीइंग, ये तो कंटिन्यूस का मेरा सेंटेंस ही नहीं है, ये भी 100% रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिएगा इज़ तो होगा नहीं, क्वेश्चन V2 है, मतलब वाज वर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो 100% आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर। हमने कहा था कि चलिए मॉडल वर्ब ध्यान दीजिएगा, जो भी मॉडल वर्ब है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी होता है, ये अपने साथ क्या आता है, बी लेता है, मतलब इसमें बी दिया हुआ है तो बी हटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। और जब जैसे ही एक्टिव में होगा तो मॉडल वर्ब अपने साथ जो है V1 लेता है, ठीक है, मतलब माइट प्रोमोट होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में माइट प्रोमोट देखिएगा वो आंसर आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए चेक करता हूँ थोड़ा सा। पहला में देखिएगा माइट प्रोमोट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंसर हो सकता है। विल प्रोमोट तो होगा नहीं, विल प्रोमोट नहीं होगा तो ये 100% रॉन्ग हो गया। शुड हैव तो होगा नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, माइट प्रोमोट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपको क्या चाहिए, माइट प्रोमोट, ये यहाँ का मे प्रोमोट दे रहा, ये नहीं है, माइट प्रोमोट चाहिए। तो माइट प्रोमोट किस में, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन बना, दे आर लिफ्टिंग द कार विथ अ क्रेन। देखिए हमने क्या बताया था ना, B4 का कोड, B4 का मतलब ING वाला वर्ब, B4 का कोड बताए थे बीइंग का यूज़ होना चाहिए, मतलब इसमें आपका जो आंसर होना था इज एम आर के साथ बीइंग लिफ्टेड, इज एम आर होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए, लिफ्टेड होना चाहिए। चलिए इस तरह का किसी ऑप्शन में चेक आउट करता हूँ। तो
पहले चेक आउट करता हूँ। देखिए आपको क्या चाहिए, इज अ मार्क के साथ बीइंग होना चाहिए। इज अ मार्क के साथ बीइंग दिया हुआ है, इसके पास लगता है आंसर हो सकता है। इज के साथ बीइंग नहीं दिया हुआ है तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। वाज बीइंग नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी इज अ मार्क का डिपार्टमेंट में है, ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हैड तो कभी नहीं होगा, आपको क्या चाहिए, इज अ मार्क के साथ बीइंग चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर आपका बच रहा का चीज़ ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप ना, तो यहाँ पर देखिएगा वो हमने V1 V2 का फिर बार बार आपको बोला हूँ, V1 V2 इसको माइंड में रखिए और दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गेव जो ऑलरेडी क्या चाहिए V2 है, V2 का कोड क्या चाहिए, वाज एंड वर है। V2 का कोड कहा वाज वर, यानी जो आपका आंसर होगा वाज वर होना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। और गेव का भीतरी गिवन होना चाहिए, वाज वर जो है गिवन होना चाहिए, और सा जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए तो देखता हूँ, इसमें देखिएगा वाज वर गिवन, ये लग रहा है आंसर हो सकता है। दूसरा में इज़ गिवन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में है, तो ये ऑप्शन तो 100% आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा में आई एम तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका पास्ट में है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा में देखिए हैज़ बीन, ऑलरेडी का जी वाज वर होना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए ए नंबर हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, बाय हुम वर यू पुश इनटू द मड। देखिए वॉइस में आपने पढ़ा होगा हु का कोड क्या चीज़ है, बाय हुम है और हुस भी बनता है, दोनों ही प्रोसेस से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर देखिएगा बाय हुम से अगर आप बनाते हैं तो बाय हुम अगर पैसिव में होता है तो बाय हुम के साथ वाज वर्ड लगेगा, ठीक है, उसका सब्जेक्ट लगेगा, भीतरी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ये तो ऑलरेडी उस मॉडल में आपका दिया हुआ था, मतलब ये आपका जो है क्वेश्चन इस तरह का पैसिव फॉर्म में दिया था, आपको क्या लाने पड़ेगा, एक्टिव फॉर्म में लाने पड़ेगा। तो एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हु को हम लोग बाय हु में बदलते हैं, तो बाय हुम को किस में कन्वर्ट करेंगे, हु में, यानी क्वेश्चन कन्फर्म हो गया कि आपको हु से शुरू होगा। ठीक है, और वाजवर का कोड क्या है, V2 है, तो V2 का मतलब काटी होगा, आपको हु होना चाहिए, V2 होना चाहिए, हु होना चाहिए और V2 होना चाहिए। देखिए एक्चुअली में आप जो यहाँ बाय हुम लगाए ना, ये हु बाय हु को हम लोग बाय हु में कन्वर्ट करते हैं। अब V2 का वाजवर आता है, तो आपको क्या चाहिए, हु चाहिए था, ठीक है, अब V2 चाहिए, तो हु हो गया, V2 है यहाँ पर नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। हुम से तो बनेगा नहीं, आपको हु होना चाहिए, ये भी नहीं है, हु है, लेकिन यहाँ देखिए हैज़ आ रहा, क्वेश्चन आपका V2 वाला है, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अब देखो हु आ रहा है और ये आपका V2 आ रहा है, जो हमने बोला V2 चाहिए आपको, अब बाकी सब ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, काइट्स हैव बीन बॉट बाय द मेनी चिल्ड्रंस। मतलब ये क्वेश्चन आपका पैसिव में हो गया, एक्टिव में लाना है। एक्टिव में लाने के लिए हमने भीतरी के लिए क्या बोला था, बीन बोला था, बीन दिया हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में बीन आपका हट जाएगा, बाई हट जाएगा, यानी आपका आंसर होना चाहिए हैज़ हैव के साथ भीतरी, चाहे हैज़ होना चाहिए या हैव होना चाहिए, भीतरी होना चाहिए। क्लियर। चलिए चेकआउट करता हूँ कहाँ पे मिस्टेक है। देखिए इसमें हैड आ रहा, हैड तो होगा नहीं, आपको क्या चाहिए, हैज़ हैव के साथ भीतरी, ये रॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ हैव दिया हुआ, मतलब ये हो सकता है। इसमें देखिए नहीं दिया हुआ कुछ भी नहीं है, ये तो 100% नहीं है। इसमें भी आर दिया हुआ, आर नहीं, आपको होगा हैज़ या हैज़ के साथ भीतरी, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप देखिए चार ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा और इसके पीछे लॉजिक क्या है ये देख सकते हैं। ये तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली में आपको क्या चाहिए है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में एक्चुअली में जो है एक्टिव में होता है, V1 रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और पैसिव में क्या रहेगा, लेट होना चाहिए, लेट के साथ बी लगता है। ये तो कंफर्म है कि लेट के साथ जो है बी लगेगा। ओवल आप देख सकते हैं, लेट के साथ जो है बी लगेगा, बी दिया हुआ है लेकिन V3 चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मतलब ये देखिए
हैंग हंग हंग, हाँ इसका जो एक्चुअली भीतरी क्षण होता है। मतलब ऑप्शन ए नंबर में है कि आप रुक सकते हैं, आंसर हो सकता है। लेट के साथ बी दे रहा, ठीक है, लेकिन देखिए वॉशिंग टू नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। लेट द वॉशिंग बी, देखिए इसका हैंग का जो भीतरी होता है हंग होता है, तो नेचुरली क्या, और इस हैंग का मतलब होता है फांसी देना, तो यहाँ पर भीतरी यहाँ पर मिस्टेक किया है, तो ये इसलिए ये मिस्टेक है। लेट के साथ बी होना चाहिए, इसमें बी नहीं दिया हुआ इसलिए मिस्टेक है। लेट के साथ बी भीतरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका जो सारा रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ए में टिक वॉट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्ष हैज़ अप्लाइड फॉर लीव। देखिए भीतरी का कोड काची है, बीन है। अब भीतरी किसके साथ लगता है, हैज़ हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, ये सब अपने साथ बीन लगता है। तो हैज़ आ गया ना, आंसर आपका होना चाहिए हैज़ या हैव के साथ बीन, हैज़ या हैव के साथ बीन। तो चेकआउट करते हैं इसका जो है, चलिए पहला में देखिए इज आ रहा, आपको क्या चाहिए, हैज़ हैव चाहिए, बीन चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हैज़ हैव चाहिए, बीन चाहिए, तो हैड आ रहा, ये भी रॉन्ग हो गया। आपको हैज़ हैव चाहिए, भीतरी चाहिए, ये लग रहा है कैंसर हो सकता है। हैज़ हैव आपको चाहिए, ये तो वाज आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया। इससे 100% सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। तो ही हैज़ हीट इन द आई बाई एन एरो, ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन आपका जो है पैसिव में है, ठीक है। तो वीटू का कोड का चाहिए वाज वर है ना, ठीक है, वाज वर हो गया। तो नेचुरली क्या है, यहाँ तो वाज हटेगा क्योंकि पैसिव है, बाई भी हटेगा, और हीट का ऑलरेडी V1 जो है वही होता है, ठीक है। चलिए चेकआउट करता हूँ। तो पहला मैं देखिए ऑलरेडी का हीट दिया हुआ है, ये कंफर्म लगता है आंसर हो सकता है। विल हीट आ रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपको हीट होना चाहिए खाली। इसमें वाज आ रहा, ये भी 100% रॉन्ग हो गया। हैज़ आ रहा है, क्वेश्चन में ये सब तो है ही नहीं है, तो मतलब ऑलरेडी कहा चाहिए V2 का कोड हमने कहा बोला था, V2 का कोड वाज वर है ना, तो नेचुरली V2 में होना चाहिए। तो एन एरो हीट का V2 वही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज बाय हर। क्वेश्चन को देखिए, उसे पकड़ने की कोशिश किया, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है ना तो आसान होता है बनाना। ये देखिए V4 वाला कोड फॉलो किया है, इज एम आर, ठीक है, यानी V4 का कोड का चाहिए बीइंग है, बीइंग दिया हुआ मतलब ING होना चाहिए, कंपोजिंग होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में कंपोजिंग रहेगा, इज एम आर रहेगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहला मैं देखिए एक्चुअली में इज एम आर कंपोजिंग दिया हुआ लगता है, आंसर हो सकता है। दूसरा चेक करता हूँ, हैज़ आ रहा, हैज़ तो कभी होगा नहीं है, तो ये 100% रॉन्ग हो गया। तीसरा में हैज़ बीन आ रहा, ये भी 100% रॉन्ग हो गया। दूसरा में V2 आ रहा, ये भी 100% रॉन्ग है, तो इसलिए ए नंबर आपका सही है। V4 आ रहा, यानी ए नंबर हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय द फ्राइडे, बाय फ्राइडे मतलब ये भी पैसे में आपको दिया हुआ है, बाय फेंसिंग द फ्राइडे। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका जो है, अब यहाँ पर देखिए हैज़ हैव नहीं लगेगा क्योंकि हैज़ हैव के साथ यहाँ टू आ रहा। अब ये खेल किसका है, टू का है, और टू अपने साथ क्या लेता है, बी लगता है, यानी हैज़ हैव के साथ टू बी होना चाहिए, हैज़ हैव के साथ टू बी होना चाहिए। जिस ऑप्शन में आपको ये वाला मिलता है उसे आप टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए चेकआउट करता हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए, हैज़ टू बी है भीतरी, ये लगता है आंसर हो सकता है। इज़ टू बी तो होगा नहीं, हैज़ हैव के साथ टू बी होना चाहिए, तो ये 100% आपका जो है रॉन्ग हो गया। दूसरा आपका देखिए हैज़ टू बी पेंटेड, हैज़ टू बी पेंटेड नहीं होना चाहिए, हैज़ टू बी फिनिश होना चाहिए, इसका जो होना चाहिए हैज़ टू बी फिनिश, तो ये तो यहाँ पेंटेड दिया है, मतलब यहाँ भी ये मिस्टेक किया है। दूसरा देखिएगा विल हैव तो होगा नहीं, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना भी लंबा हो लेकिन बहुत ही, देखिए जितना लंबा क्वेश्चन उतना ईजी होता है। मॉडल वर्ब का आपने पढ़ा होगा, मॉडल वर्ब हो गया कैन कुड में मैट शैल शूट, ये सभी अपने साथ बी लेता है, मतलब विल बी वाला और V3, विल बी V3 जो होगा वही आपका जो है आंसर होगा। चलिए ऑप्शन चेक करता हूँ।
तो ऑप्शन में देखता हूँ, ये पहला जो है विल बी भी3, ये आंसर लगता हो सकता है। वाज आ रहा, ये तो कन्फर्म है, रॉन्ग हो गया। इसमें विल खाली आ रहा, ये 100% रॉन्ग है। इसमें विल बी आ रहा डन, तो यहाँ पर हो सकता है। बट इस क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आपका स्कूटर होना चाहिए, द स्कूटर, लेकिन यहाँ सर्विसिंग दे रहा, इसीलिए ये डी नंबर रॉन्ग हो गया और ए नंबर हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द मैनेजर गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस ऑफ रिहर्सल। देखिए हमने कहा था V1 का कोड इज एम आर, V2 का कोड वाज वर। तो अब यहाँ पर से देखिए V2 दिया हुआ ना, ठीक है, तो V2 यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, तो V2 का मतलब होता है वाज वर, यानी जिस भी ऑप्शन होना चाहिए वाज वर वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वाज वर गिवन V3, ये आंसर लग रहा है। बी में क्या आ रहा, विल आ रहा, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। तीसरा में इज बीइंग आ रहा, ये भी 100% रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। चौथा में कहाँ चला गया, हैज़ बीन आ रहा, ये भी 100% रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वाज या वर के साथ भी3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द जनरल प्रेजेंटेड अस एज ए डिटेल्स बैटल प्लान। बहुत ही आसान है, V2 इसमें दिया हुआ, V2 कोड मतलब वाज वर, यानी जिस क्वेश्चन में वाज वर रहेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करता हूँ। पहला में क्या विल भी आ रहा, आपको वाज वर चाहिए, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो गया। वाज वर चाहिए, इसमें तो है ही नहीं है, ख़त्म। इसमें देखिए वाज वर V3 दिया हुआ है, ये लगता है हो सकता है। इसमें वाज वर बीइंग दे रहा, ये तो 100% रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज़। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली में आपका क्या दिया हुआ ना, मोडल वर्ब दिया हुआ, देखिए विल आया है ना, और विल जो होता है, जो मोडल वर्ब होता है वो अपने साथ क्या लेता है, बी लेता है, यानी जो भी आंसर खोजेंगे विल के साथ बी वाला जो है एनी हो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला में क्या आ रहा, हैव आ रहा, ये तो 100% आपका रॉन्ग हो गया। इन ऑप्शन से कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने का। दूसरा आपका क्या देख रहे हैं, टू बी आ रहा है, आपको क्या चाहिए, विल भी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देख सकते हैं विल आ रहा है ना, तीसरा में देख सकते हैं विल आ रहा है, विल आ रहा, आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, बी भी दिया हुआ, भी3 चाहिए, ये भी दिया हुआ, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। चौथा में देखिए हैव बीन आ रहा था, हैव बीन तो 100% नहीं होगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग होगा, इसलिए सी नंबर आंसर हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डॉक्टर हैज़ गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। यहाँ पर देखिएगा आपने हैज़ हैव यूज़ आया, मतलब भी3 वाला कोड यहाँ फॉलो करेगा, तो हैज़ हैव के साथ क्या बीन लगता है, हैज़ हैव बीन जिसमें होगा वही आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट एकदम चेक करता हूँ, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। पहला में देखिए एक्चुअली में हैज़ बीन भी3 आंसर लग सकता है, यहाँ पर ओनली कोई भी वर्ब नहीं है, ये 100% रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इज़ बीइंग, ये तो होगा नहीं, आपको हैज़ या हैव बीन चाहिए, 100% रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए हैज़ बीन आ रहा, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे रॉन्ग किया है, तो इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक है, ये 100% आपका ए नंबर जो है सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विथ बिग स्माइल। किसी तरीका जब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो दो कोड को याद करना, V1 और V2। V1 का कोड याद करना, V1 या V5 का कोड याद करना, इज एम आर, V2 का कोड याद करना, वाज वर। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो क्वेश्चन है वो, चलिए ये जो क्वेश्चन आपका हो गया, V1 वाला कोड है इज एम आर वाला होना चाहिए। ठीक है, इज एम आर वाला होना चाहिए। तो देखिए मतलब आपका जो क्वेश्चन जो होना चाहिए स्टार्टिंग जो है वो आपका वी से होना चाहिए, अभी अपने साथ आर लगता है, भी3 लगता है, मतलब ए में आपको लगता है आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी अदर ऑप्शन चेक कर लेते हो। इज एम आर यहाँ B4 दे रहा, गलत। इज एम आर दे रहा है यूज़, यहाँ वर्ब को हेरा फेरी कर दिया है, यहाँ भी जो है आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए वेलकम, ये क्वेश्चन ही गलत लिया है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए ए नंबर कन्फर्म हो गया, ये मेरा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द स्पीडिंग कार नॉक डाउन द पेडिस्टेरियन। फटाफट B1 B2 को एकदम नॉक किए, बार बार उसे जो है उसे माइंड में रखिए। तो देखिए नॉक डाउन जो है ना, नॉक ये V2 है, V2 का कोड काटिए। वाजवर, वाजवर का मतलब होता है आपको ये V2 का कोड वाजवर, जिस क्वेश्चन में वाजवर रहेगा और नॉक डाउन रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपको आंसर का होना चाहिए वाजवर। तो चलिए इसका जो है पहला हम चेकआउट करता हूँ। पहला में आपका हो गया वाजवर, यहाँ V4 आ जा रहा, गलत हो गया। वाजवर V3 रॉन्ग हो गया। वाजवर V3 ये लगता है आंसर हो सकता है। वाजवर बीइंग आ रहा, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए हैज़ बीन तो होगा नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही होगा। पेडिस्टेरियन, सॉरी ए नहीं, बी नंबर आपका जो सही होगा। बी नंबर आपका जो है ऑप्शन के अनुसार सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा, आई एम श्योर शी विल लाइक यू, ठीक है। तो देखिए इसमें आई एम श्योर शी विल लाइक यू, इसमें दो जो है सेंटेंस देख रहे हैं। तो जो मेन क्लोज है उसको देखिएगा, ठीक है। तो मेन क्लोज में आपको विल दे रहा है, ठीक है, तो विल वाला ही कहीं हम लोग बनाएंगे। जब भी इस तरह का दो क्लॉज रहेगा तो मेन क्लॉज को देखिएगा, जो मेन क्लॉज में ही वॉइस को चेंज कीजिएगा। तो मेन क्लॉज में एक्चुअली में आपका क्या दे रहा है, यहाँ पर विल दे रहा है। क्या दे रहा है, विल दे रहा है ना। देखो विल दिया हुआ तो मतलब विल के साथ जो है बी होना चाहिए, यानी जो भी आंसर आपका होना चाहिए विल बी होना चाहिए। तो देखिए पहला में विल बी है, नहीं, वर दे रहा, गलत हो गया। दूसरा में क्या है, विल है, नहीं है, रॉन्ग हो गया। तीसरा में नहीं है, रॉन्ग हो गया। चौथा में ये डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई रियरली वॉच एक्शन मूवी, ठीक है। फिर वही सारा खेला है, B1 B2 का कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली में आपका जो है B1 B2 यूज़ हुआ है, तो B1 का कोड है, B1 का कोड इज एम आर। ये देखिए B1 जो है ना इज एम आर, यानी जिस ऑप्शन में इज एम आर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए एक्शन मूवीज़, तो आर इसमें दे रहा है वॉचेज़। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये सही है गलत है। तो ये आपका हो गया। दूसरा देख सकते हैं, एक्शन मूवीज़ आर रियरली वॉच्ड बाय मी, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दोनों मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ इस तरह का कभी याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये वाला मिस्टेक हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अब चलिए हैड तो होगा नहीं क्योंकि V2 है, इसलिए उसके V1 है। उसके बाद आप देख लीजिएगा वॉचिंग है तो मूवी इज़ रियली, ये सब कोई सब्जेक्ट ही उल्टा पुल्टा किया है, इसलिए रॉन्ग है। तो ये कन्फर्म हो गया कि मेरा जो है बी नंबर आंसर जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। चलिए तो इसमें देखिएगा हिज बिहेवियर वाला जो क्वेश्चन आ गया ना, फिर वही खेल आ गया आपको गया B1 B2 वाला। तो हमने B1 B2 का कोड बताया है, इज एम आर होता है, यानी आपका जो भी आंसर होगा इज एम आर वाला होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए इज एम आर आया, लेकिन यहाँ B3 ने लगाया, इसलिए ऑप्शन है रॉन्ग हो गया। इज एम आर लगाया, B3 लगाया, ये हो सकता है। इसमें माई इज एम आर B3 माई सेल्फ यहाँ पर हेरा फेरी किया है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं इज़ डन, यहाँ भी क्वेश्चन सेटिंग सही नहीं किया, ये रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी नंबर देखिएगा, बी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी एट द स्वीट्स ग्रेटली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक्चुअली में क्या है ना, आपके पास जो है ना V2 यूज़ हुआ है, V2 का कोड काटिए, वाजवर है, तो वाजवर आपका होना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला इज़मार जो है क्वेश्चन का सेटिंग गलत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले देख लिए, थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ। शी एट द स्वीट, ये देखिए एट जो एक्चुअली में का V2 हो गया है, V2 का कोड वाजवर होना चाहिए, यानी आपका जो है वाजवर वाला जो आंसर होना चाहिए वही आंसर आपका सही होगा। क्लियर। चलिए अब देखता हूँ, इसमें पहला मैं कहा आर आ रहा, आप ये गलत हो गया क्योंकि आपको वाजवर चाहिए। दूसरा में कुछ नहीं दिया हुआ। तीसरा में एक्चुअली आपका देखिए वाज दिया हुआ, लेकिन सब्जेक्ट जो है ये गलत यूज़ किया है। लास्ट में देखिएगा द स्वीट्स, हाँ वाज वर्ड भी आ गया, B3 आ गया, यानी डी नंबर हमारा जो है सही है, ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ। इसमें देखिए विल आ गया, विल क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब अपने साथ बी लेता है, यानी विल भी जिसमें आंसर होगा वही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो
इसमें आप देख सकते हैं, पहला देखिएगा विल के साथ बी आ रहा, मतलब ये आंसर हो सकता है। शैल तो यहाँ पर होगा नहीं, ये गलत हो रहा है। वर तो होगा नहीं क्योंकि विल के साथ बी आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। यहाँ ये तो हेरा फेरी किया है, ख़त्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यू नीड टू ऑफर देम अ बेटर डील। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका है, यू नीड टू ऑफर, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश किए, यहाँ पर क्या है, ठीक है। फिर यहाँ टू वाला आ रहा, तो टू का कोड क्या है, बी है, यानी टू बी जिसमें होना चाहिए वही आपका जो है आंसर होगा, यानी नीड टू बी ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नीड टू बी चेकआउट करता हूँ। पहला मैं देखा आर आ रहा, मुझे चाहिए नीड टू बी, ठीक है, ये गलत हो गया। नीड टू बी ऑफर्ड भी थ्री दिया हुआ, ये लगता है हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में नहीं दिया हुआ, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। यहाँ में नीड टू नहीं दिया हुआ है, गलत है, इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन देख सकते हैं, दे नीड टू बी ऑफर्ड, ये वाला बी नंबर आपका जो है सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मेकिंग है, मेकिंग मतलब V4 हो गया। V4 का कोड आपका क्या चीज़ हो गया, बीइंग लगेगा, यानी जिस क्वेश्चन में इज एम आर के साथ बीइंग होगा वही आपका जो है आंसर होगा। चलिए तब चेकआउट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए इज एम आर V3, ये लगता है आंसर हो सकता है। इसमें देखिए बी नंबर में इस तरह का कुछ नहीं है, रॉन्ग हो गया। तीसरा में हैड बिन आ रहा, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में आपका हैज़ बिन आ रहा, ये भी रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन। देखिए नीड्स में अगर ACS लग गया है, ठीक है, तो मतलब वो हो गया आपका वर्ब का काम कर रहा, मोडल वर्ब का काम नहीं कर रहा। तो हमने बोला था V1 या V5 का कोड क्या चाहिए है, इज एम आर है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो है इज एम आर होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, देखते हैं इज एम आर कहीं यूज़ नहीं हुआ है, रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया। दूसरा में इज एम आर जो है दिया है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका मिस्टेक है। तीसरा में देखिएगा योर हेल्प, हाँ ये हो सकता है सब्जेक्ट, योर हेल्प इज़ नीडेड इतना बाय द मदर, देखिए ये आंसर हो सकता है। नीड ऑफ, ये तो क्वेश्चन ने हेरा फेरी किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी ऑलवेज टुक हर मेडिसिन ऑन टाइम। टुक यहाँ पर V2 है, V2 का कोड एक्चुअली में क्या चाहिए, वाजवर होता है, तो वाजवर V3 होना चाहिए। तो वाजवर V3, यहाँ पे देखो वाजवर तो यूज़ किया, लेकिन टुक V3 होना चाहिए, टेकन होना चाहिए। वाजवर V3, तो ये तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा वाजवर V3 ये लगता हो सकता है, इसमें देखिए किसी तरह का वर्ब नहीं है, ये रॉन्ग है। इसमें देख सकते हैं वाजवर बीइंग दे रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसलिए 100% आंसर जो मेरा ये वाला सही होगा, बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आई हैव फ्लोन दिस प्लान फॉर सेवरल ईयर। देखिए हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, जिस क्वेश्चन में हैज़ हैव के साथ बीन रहेगा उसी को आप जो है टिक आउट कर दिएगा। चलिए चेक आउट करता हूँ पहले। तो देखिए पहला इज एम आ रहा, तो ये तो 100% गलत है, क्योंकि हैज़ हैव के साथ बीन होना चाहिए। इसमें एम आ रहा, तो ये भी 100% गलत है। हैज़ हैव के साथ जो है बीन होना चाहिए, इसमें बीन दिया ही नहीं है, वो हेरा फेरी कर दिया, सेंटेंस सेटिंग नहीं कर पाया है, ये भी जो है आपका रॉन्ग हो गया। डी में देखिएगा हैज़ हैव के साथ B3 यूज़ हो रहा है, इसलिए डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ कंपोज दिस सॉन्ग। अब देखिए हैज़ आ रहा है, तो हैज़ अपने साथ क्या लेता है, हैज़ हैव बीन लगता है, तो मतलब एनी हाउ इसमें जो भी रहेगा वो बीन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखता हूँ, हैज़ या हैव के साथ बीन, यहाँ विल भी आ रहा, ये तो रॉन्ग हो गया। हैज़ हैव के साथ बीन इसमें नहीं दिया हुआ, गलत हो गया। इसमें हैज़ बीन आ रहा, लेकिन क्वेश्चन का सेटिंग नहीं है, बाय हुम नहीं होता, बाय हु नहीं होता, बाय हुम हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। डी नंबर देखिए ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, द ऑर्गेनाइजर विल गिव यू आ सर्टिफिकेट। विल आ रहा मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, बी लगता है, विल भी जिसमें रहेगा वही आपका आंसर होगा।
चलिए चेकआउट करता है। विल बी गिवन V3, ये लगता है आंसर हो सकता है। इसमें हैड आ रहा, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। इसमें किसी तरह का वर्ब नहीं है, ये 100% रॉन्ग हो गया। इसमें नहीं है वाज नहीं, ये तो 100% रॉन्ग है, इसलिए ए नंबर आपका जो है सही होगा, यानी ए नंबर हमारा। चलिए आज का जो है इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसलिए जो भी इस चैनल पे न्यू है शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली में इसमें क्या दिया हुआ ना, आप चेकआउट कर सकते हैं बढ़िया से कि ये जो क्वेश्चन आपका है वो देख सकते हैं। ये आपका क्या है, बीइंग दे रहा ना, वाज बीइंग, यानी ये कोड आपका होता है V2 का जो कोड होता है, ये सॉरी V4 का जो कोड होता है उसमें बीइंग लगता है। तो बीइंग दिया हुआ तो मतलब काटी होगा, बीइंग हट जाएगा, और गार्डेड जो है इस पर गार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बीइंग हटेगा, वाज वर्ग के साथ जो है V4 होना चाहिए। ठीक है, मतलब गार्डिंग आपका होना चाहिए। पहला क्वेश्चन में देखता हूँ, गार्डिंग गार्डिंग वाज वर गार्डिंग जो है द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, वर गार्डिंग हो गया। उसके बाद दूसरा में देख सकते हैं, गन टोटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग द मेन गेट। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला में जो है वो क्वेश्चन जो है ना, ये हेरा फेरी किया, सेटिंग नहीं कर पाया। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो नहीं किया है, इसलिए ये नंबर रॉन्ग है। बी नंबर में देख सकते हैं गन टोटिंग गार्ड्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए वाज वर आ गया, ये V4 हो गया, तो इसमें आंसर हो सकता है। इसमें देखिए हैव बीन जा रहा था, हैव बीन तो 100% नहीं होगा। और लास्ट में देखिएगा ये आपका इसमें किसी तरीके से वर्ब यूज़ नहीं है, तो ये भी ऑलरेडी आपका जो है ये तो रॉन्ग था, ये भी आपका रॉन्ग है, इसलिए बी नंबर आपका आंसर होगा, बी आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए, तो ये था आज का हमारा लास्ट वीडियो।